अरे दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की कहानी हम आपके लिए लेकर के आए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक गांव की, जहां पर एक भेड़ बकरियां चराने वाला एक युवक, जिसका नाम वीरदेव बताया जाता है, उसका मोबाइल गुम हो गया। मोबाइल गुम होने के बाद वो लड़का थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गया। जब वो थाने में पहुंचा तो पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। युवक के मन में बहुत निराशा हुई और अंदर ही अंदर बहुत घुटन सी हुई और दुख हुआ, और अपने खोए हुए मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा दुख था। और उसने तभी ये मन में ठान लिया कि ये पुलिस भी क्या करती है, क्या करने के लिए बनाया गया है, और ये कोई भी मदद नहीं कर सकती है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हो तो यहाँ बैठे किस लिए हो, तनख्वाह किस बात की लेते हो। तरह तरह के विचार उस युवक के मन में आने लगे, लेकिन उसकी पेश नहीं चली। पुलिस वालों ने वापस भेज दिया, एफआईआर दर्ज नहीं करी। मन ही मन उस लड़के ने सोचा कि अगर इनकी जगह पे मैं होता तो आज किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को मैं ऐसे वापस नहीं भेजता, क्योंकि इन्होंने मेरी उम्मीद को तोड़ दिया है। इस प्रकार वो लड़का मन ही मन वापस आ रहा था और अचानक उसके मन में ख्याल आया तो कि क्यों ना मैं भी कोई ऐसा कार्य करूं कि एक दिन मैं भी इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं कि कोई भी मेरी सुनवाई कर सके। इस प्रकार उसने मन ही मन सोचा कि अगर आज तो आगे भविष्य में मेरे परिवार का क्या होगा, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं कर पाएगा। इस प्रकार हजारों सवाल वीरदेव के मन में उमड़ने लगे। तो बस इतना सोचने की देर थी, वीरदेव ने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। ना कोई कोचिंग, ना कोई बड़ी ट्रेनिंग, ना कोई बड़ा शहर, ना कोई बड़ा गांव। जंगलों में बकरी चराने का काम करने वाले वीरदेव ने अपनी झोपड़ी में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। समय बीतता गया। वीरदेव ने 2 परीक्षाएं दी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। 2 परीक्षाओं में वीरदेव असफल रहा, लेकिन उसने अपनी मेहनत को लगातार जारी रखा, अपनी मेहनत को कम होने नहीं दिया। बस एक सपना था, किसी भी तरीके से मेरे को इस परीक्षा को पास करना है और आईपीएस बनकर के अपने समाज को दिशा दिखानी, एक नई दशा दिखानी है। इस प्रकार वीरदेव ने लगातार मेहनत करते हुए तीसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें वो 53वें रैंक पर आया और यूपीएससी की परीक्षा पास कर दी। अपने खानदान में पहला ऐसा बच्चा पैदा हुआ, अपने खानदान में, अपने समाज में पहले ऐसा बालक पैदा हुआ जिसने अपने परिवार का इतना नाम रोशन किया। बस इतना करने की देर थी। यूपीएससी की परीक्षा पास करते हुए वीरदेव के जयकारे चारों ओर गूंजने लगे और आम समाज को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल गया और लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे कि एक झोपड़ी में भेड़ बकरियां चराने वाला युवक कैसे यूपीएससी की परीक्षाएं पास कर सकता है। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए बड़ी बड़ी अकेडमियां बने हुए हैं, बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं। वहां पे लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करके भी बच्चे इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। लेकिन एक भेड़ बकरियां चराने वाला युवक अपनी झोपड़ी, अपनी झुग्गी में बैठ कर के दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा पास करके आप आईपीएस अधिकारी बन गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का हमारा यही मकसद है कि काम या कोई भी मंजिल बड़ी नहीं होती जब तक हम उसको पाने के लिए एकाग्र मन से ठान नहीं लेते। बस ठानने की देर है। अगर इंसान ठान लेता, वो किसी भी हद तक अपनी मंजिल को पा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।